हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 13.6 है ना। इस सीरीज में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं मेंसुरेशन फॉर क्लास 9th, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.6 है ना। चलो देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर है ना, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड है ना। मतलब क्या है, हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है ना, जिसका कि बेस का सरकमफ्रेंस दे रखा है ना। तो पूछ रहा है कि आखिर इस मतलब इस सिलेंडर में कितना पानी आएगा है ना। हमें ये बताना है कि आखिर इसमें कितना पानी आने वाला है, ठीक ना। आखिर उसकी कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है। चलो देख लेते हैं बच्चों, ठीक ना, देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है। सबसे पहले बच्चों ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो सिलेंडर आपको दे रखा है, उसका बेस का सरकमफ्रेंस कितना है। तो ये आपको दे रखा है कितना, 132। कितना दे रखा है आपको, 132 करके दे रखा है। कितना दे रखा है, 132 करके दे रखा है, ठीक ना। मतलब क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 132 के बराबर। हाँ कि ना। अच्छा चलो आप यहाँ से बच्चे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है, आर इक्वल्स टू व्हाट, 132। हाँ कि ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगी, 132 मल्टीप्लाइड बाई क्या 7, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 22 करके। हाँ कि ना। अच्छा अभी आप यहाँ से आर का वैल्यू सॉल्व कर लो है ना। ये कितना हो जाएगा, 11 2 22 है ना, और ये कितना हो गया, 11 1 11, और ये सॉरी 11 1 11 है ना, और फिर कितना हो जाएगा 11 2 है ना, ये कितना हो गया 2 करके हो गया, और फाइनली कितना हो जाएगा 4 3 12। मतलब यहाँ से देख लो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 3 21 है ना, 7 3 21 सेंटीमीटर है ना। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 सेंटीमीटर करके आ रही है। देखो हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड है ना। हमें क्या करना है, कैपेसिटी बताना है। देखो पहले क्या करते हैं ना बच्चों, हम रेडियस को और हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ से हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा क्या 21/100 मीटर। हाँ कि ना, 21/100 मीटर। और हाइट कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज व्हाट, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना हो जाएगा 25/100 मीटर करके। हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 25/100 करके हो जाएगा। क्लियर है। और हमें बच्चों क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। तो वॉल्यूम होता कितना है, वॉल्यूम होता है कितना, दिस इज पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट एच। हाँ कि ना, वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या एच है ना। देखो यहाँ से बच्चों पाई का वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू कितना है 22/7। हाँ कि ना, और रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, देखो रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 21 बाई है ना, 21/100, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 21/100, और इंटू आपको हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है हमारे पास कितना 25 बाई है ना, 25/100 करके दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है 25/100 है ना। क्या ये किस में आ जाएगा बच्चे, मीटर क्यूब में। हाँ कि ना, ये वैल्यू किस में आ गई, मीटर क्यूब में करके आ गई। किस में आ गई, मीटर क्यूब में। किस में आ गया, मीटर क्यूब में करके आ गया। क्लियर है ना। चलो मतलब क्या कि अगर हमें ये पता करना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम होता है, लेकिन आखिर वो कितना कैपेसिटी है मतलब लिक्विड को होल्ड करने में, ठीक ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है चलो अभी हम देख लेते हैं ये कितना हो गया, 7 3 21। हाँ कि ना। अच्छा अभी देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 22, ये कितना हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाई क्या 21, और मल्टीप्लाइड बाई 25, और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 60। हाँ कि ना, ये 100 × 100 × 100 60 हो जाएगा। और ये क्या है, मीटर क्यूब है। हाँ कि ना, ये क्या है, मीटर क्यूब है ना। अब ये हमें कैलकुलेट करना है कि आखिर कितना वाटर होल्ड करता है। हाँ ना, आखिर कितना वाटर होल्ड करता है। तो बच्चे कितना वाटर होल्ड करता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 6 है ना, और ये कितना 21, और ये मल्टीप्लाइड बाई 25 है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 1 2 3 है ना, और यहाँ पे 1000 ही कर लेते हैं, ठीक ना। और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 1000 लीटर। हाँ कि ना, तो ये क्या हो गया 1000 से 1000 कैंसिल है ना। अब आप क्या करो, आप जरा इसको भी सॉल्व कर लो है ना। ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, देखो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक ना। या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो कि आखिर कितना लीटर ऑफ वाटर आ रहा है। तब एक काम करो, आप मल्टीप्लाई ही कर लो है ना, 66 को 21 से, और 21 को फिर 25 से, है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है देखो यहाँ बच्चे मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ आखिर कैसे करें, ठीक ना। एक तो है कि आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो है ना, एक तो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारे पास वैल्यू कितना है 66 मल्टीप्लाइड बाई क्या 21। हाँ कि ना, 66 मल्टीप्लाइड बाई 21, और इंटू कितना, इंटू
25 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई दे रखा है आपको 1000 दे रखा है ना, डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है आपको 1000 दे रखा है। आप एक काम करो है ना, आप एक काम कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे क्या कर लो ना, चलो आप यहाँ पे चाहो तो बच्चे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, क्या करो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक ना। 4 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई कितना 21 और मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना है ये अपने पास 1000 है और इंटू क्या 4 है ना। अभी आप इसको क्या कर लो, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 33 करके हो गया, हाँ कि ना। और यहाँ से देख लो बच्चे 2 0 से 2 0 कैंसिल, हाँ कि ना। तो ये कितना आ रहा है 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 और डिवाइडेड बाई क्या 10 इंटू 2 करके, हाँ कि ना। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 3 इंटू 1 ये कितना हो गया 3 है ना। अच्छा देखो ये 3 इंटू 2 और ये 3 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 इज वॉट 9 है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 9 लिख दिया, और फाइनली क्या करेंगे 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6 है ना, तो 6 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो गया 10 इंटू क्या 2 करके, ठीक है। अभी आप इसको बच्चे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको है ना, 2 से डिवाइड कर लो आप, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो ये 3 है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3 है ना। अच्छा और फिर ये कितना हो जाएगा ये 4 है ना, और ये 6 और ये कितना 5 है ना, और डिवाइडेड बाई कितना हमारा है ना, ये कितना हो जाएगा 0.5 आ रहा है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 10, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 34.65 लीटर, हाँ कि ना। मतलब इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में है ना, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में है ना कितना पानी आएगा, तो 34.65 लीटर पानी आएगा, ठीक है 34.65 लीटर, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, the length of the pipe is 35 centimeter, find the mass of the pipe is 1 centimeter of the wood has mass 0.6 ग्राम, है ना। हमें यहाँ पे बच्चों क्या कर लेना है मास कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। देखो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चों क्वेश्चन है ना वो कौन सा क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है हॉलो सिलेंडर का, ठीक ना। चलो हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ठीक ना। देखो अगर बच्चे ये हॉलो सिलेंडर है, हाँ कि ना, अगर मैंने आपके इसके बेस को दिखाया तो इसका बेस आपको कैसा नजर आ रहा है, ये रिंग नजर आ रहा है ना, हाँ कि ना। मतलब अगर मैंने बोला कि इसका बेस कैसा नजर आ रहा है, तो मुझे जो नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आ रहा होगा, ठीक ना। मतलब ये कैसा नजर आ रहा है रिंग टाइप का नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है रिंग टाइप का नजर आ रहा है, कैसा आ रहा है रिंग नजर आ रहा है, हाँ कि ना। देख रहे हो ना ये कैसा है ये रिंग टाइप का नजर आ रहा है, ये कैसा आ रहा है रिंग टाइप का नजर आ रहा है, ठीक ना। हम ऐसा बोल देते हैं कि जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितना है ना, एक्सटर्नल रेडियस कितना है मेरे पास कैपिटल आर है ना, और इंटरनल रेडियस हमारे पास कितना है स्मॉल आर करके है, कितना है कैपिटल आर और क्या है स्मॉल आर करके ना। एक्सटर्नल रेडियस क्या है कैपिटल आर और इंटरनल रेडियस क्या है स्मॉल आर करके है, क्लियर है ना। चलो तो हमें बच्चे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। तो मैंने यहाँ से क्या करा देखो वॉल्यूम मैंने क्या लिख दिया, मैंने वॉल्यूम लिख दिया बेस है ना, बेस एरिया है ना, बेस एरिया और इंटू क्या हाइट, है ना, बेस एरिया इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस एरिया कितना हो जाएगा, ये रिंग है तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर और इंटू क्या हाइट एच, है ना। चलो तो यहाँ से बच्चों मैंने क्या करा पाई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया क्या 22/7, है ना। अच्छा और देखो रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, देखो हमारे पास बच्चों एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है ना, एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है 28, मतलब एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 28/2 दैट इज व्हाट 14 का स्क्वायर और माइनस, है ना। देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है इंटरनल डायमीटर दे रखा है 24, मतलब क्या मतलब ये इंटरनल डायमीटर ये हो गया है ना, और एक्सटर्नल डायमीटर ये बड़ा वाला हो गया, ये वाला एक्सटर्नल हो गया और ये वाला क्या हो गया इंटरनल हो गया। तो डायमीटर बाई 2 क्या होता है रेडियस होता है अपना, है ना। तो हम क्या करेंगे 24/2 करेंगे, तो मतलब ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर, हाँ कि ना। और इंटू क्या बच्चों हाइट, है ना। तो हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, तो हाइट हमारे पास दे रखा है हाउ मच, है ना, हाइट इज 35, है ना। हाइट कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 35, ठीक ना। और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, हाँ कि ना, वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो तो अभी क्या करेंगे बच्चों ये कितना हो गया 22/7, अच्छा और मल्टीप्लाइड बाई देखो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कि ना 14 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 14 माइनस 12 कितना हो गया 2 और मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 12 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज वॉट दिस इज 26 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 35 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी वॉल्यूम है तो क्या होगा क्यूब होगा ना। चलो अभी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7
5 ज़ा 35 है ना, 7 5 ज़ा 35। अब आप इसको सॉल्व कर लो है ना। देखो अभी भी बच्चे हम क्या करेंगे, आसान तरीका पकड़ेंगे है ना। हमें क्या करना है, हमेशा आसान तरीका पकड़ना है ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 5 × 2 पहले कर लो, ये क्या हो गया 10 हो गया ना, हाँ कि ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 22 मल्टीप्लाइड बाई 26, हाँ कि ना, 22 मल्टीप्लाइड बाई 26 करके, ठीक है। 22 मल्टीप्लाइड बाई 26 है ना, अच्छा, और मल्टीप्लाइड बाई 10 है ना, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब है ना। चलो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 22 मल्टीप्लाइड बाई 26 है ना, तो ये क्या हो गया 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 है ना, 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया, और फिर क्या 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 है ना। तो 12 + 4 कितना हो गया, 12 + 4 इज व्हाट 16 है ना, कितना हो गया 16, और कितना बचा हुआ था 1, तो ये कितना हो गया 17 है ना। अभी कितना बच गया 1 2 2 जा 4 और ये कितना 5 है ना, तो 0 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये 10 का मैंने यहाँ पे क्या करा 0 लिख दिया। 5720 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 572 है ना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, अच्छा। अब क्या कर लेते हैं बच्चों है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, ठीक ना। ध्यान से समझना, देखो बोल क्या रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दे रखा है 0.6 ग्राम दे रखा है। कितना मास दे रखा है 0.6 ग्राम मास दे रखा है, ठीक ना। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है, तो 2 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, 3 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा 5 है ना 720 है ना सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, दिस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई कितना 5720 ग्राम, हाँ कि ना। कितना हो जाएगा 5720 ग्राम, ऐसे करके हो जाएगा। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6/10 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 5720, हाँ कि ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये वैल्यू कितना हो रहा है 572 मल्टीप्लाइड बाई क्या 6 ग्राम करके, हाँ कि ना। आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, करो सॉल्व है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 6 2 जा 12 है ना, कितना आया 1 आया। अभी क्या करेंगे 6 7 जा 42, 42 + 1 इज व्हाट 43 है ना, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या बचा 4 बचा है ना, और फिर क्या करेंगे 6 × 5, तो ये कितना हो गया 30, 30 + 4 इज व्हाट 34, हाँ कि ना, ऐसे करके ग्राम, ऐसा हो गया, ठीक ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है 3432 ग्राम करके आ रहा है, ठीक ना। अगर बच्चा हम इसको केजी में कैलकुलेट करना चाहे, ठीक ना, इसका मास केजी में कितना हो जाएगा, तो हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से, हाँ कि ना, हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से, मतलब 3432 डिवाइडेड बाई क्या 1000 है ना केजी, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 3.432 केजी करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 3.42, दिस इज 3.432 केजी करके। क्लियर है, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 3.432 केजी करके। क्लियर है, ये जो सिलेंड्रिकल जो हॉलो पाइप है, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पाइप टाइप का है ना, वुडन पाइप है, जिसका मास कितना आ रहा है 3.432 केजी करके। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन द 2 पैक्स, अ टीन कैन विद द रेक्टेंगुलर बेस लेंथ 5 centimeter and width 4 centimeter and having height of 15 centimeter, and a plastic cylindrical with a circular base, diameter 7 centimeter and the height 10 centimeter. Find the container has the greater capacity by how much, हाँ कि ना। अच्छा देखो देखो बच्चे, कहानी क्या है यहाँ पे है ना, कहानी क्या है, जैसे कोई भी मतलब कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है ना, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, तो सॉफ्ट ड्रिंक बच्चे 2 टाइप का ग्लास है ना, ग्लास 2 टाइप का है। एक तो नॉर्मल क्या होता है, हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्लास होता है, जो सिलेंड्रिकल ग्लास आपको दिख रहा है ना। और बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा ग्लास भी होता है जिसका बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है। बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है ना। बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है ना। आपने ऐसा ग्लास भी देखा होगा, ठीक है, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, लेकिन ऐसा ग्लास भी होता है करके, ठीक है, ऐसा ग्लास भी होता है, ठीक ना, हाँ कि ना, ऐसा ग्लास भी होता है। क्लियर है ना, मतलब इसका बेस कैसा रहता है, क्यूब ये रहता है, मतलब क्यूबॉइड टाइप का रहेगा या फिर क्यूब रहेगा, है ना, क्यूब रहेगा। और देखा है ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, सबने देखा है ना, ऐसा करके ग्लास तो होता ही है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ये क्यूबॉइडल टाइप का हमारे पास ग्लास है। और एक होता है सिलेंड्रिकल, है ना। सिलेंड्रिकल कैसा होता है, वो तो बड़ा पॉपुलर है ना, वो तो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन ये ग्लास रेयरली देखने को मिलता है। तो क्या दोनों ही व्यवस्था है, ठीक ना, इधर आप ऐसे वाले ग्लास में पियो या फिर सिलेंड्रिकल वाले ग्लास में पियो, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक बस पियो, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक बस पी लो, मतलब ऐसा करके, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट में हमारे पास क्या बोलता है
कि जो फर्स्ट देख लेते हैं ना, 18 कैन हैव रेक्टेंगुलर बेस, है ना। तो बच्चे वो जो आपको जो ऐसा वाला ग्लास दे रखा है, क्यूबॉइड वाला ग्लास दे रखा है, ठीक ना, उसका लेंथ कितना दे रखा है आपको? तो लेंथ हमारे पास दे रखा है कितना? लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज व्हाट? ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और हाइट कितना दे रखा है बच्चों? तो हाइट दे रखा है हमारे पास कितना? दिस इज 15 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, हाइट कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है ना? अच्छा, और हमारे पास बच्चों एक दूसरा ग्लास भी दे रखा है ना, हमारे पास एक दूसरा ग्लास दे रखा है, और दूसरे ग्लास का जो डायमेंशन है वो क्या दे रखा है ना, दूसरे ग्लास का डायमेंशन हम देख लेते हैं ना। दूसरे ग्लास का डायमेंशन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरे ग्लास का जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या दे रखा है, देखो वो क्या है, सिलेंड्रिकल है ना। तो जिसका कि डायमीटर है ना, डायमीटर हमारे पास कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट कितना दे रखा है? तो हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर करके दे रखा है। क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है बच्चे, हमें ये बताना है कि कौन से ग्लास में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, है ना। तो मतलब हमें क्या कर लेना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। हमें क्या कर लेना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमें इस केस में ही वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और सेकंड वाले केस में ही वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें सिलेंडर का फॉर्मूला यूज कर लेना है, और यहाँ पे हमें क्या, ये जो ग्लास है वो कैसा है, क्यूबॉइडल ग्लास है, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यूबॉइड का, है ना। चलो, तो मैंने यहाँ से बच्चों क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता कितना है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, हाँ कि ना। अच्छा, अभी देखो लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, 5, है ना, 5 सेंटीमीटर इंटू क्या 4 सेंटीमीटर और इंटू क्या 15 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। चलो अभी बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 60, और फाइनली कितना हो गया, दिस इज 300 सेंटीमीटर क्यूब करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 300 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ कि ना। मतलब ये जो मेरा मतलब क्यूबॉइडल ग्लास है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 300 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो वैसे ही बच्चों हम क्या कर लेते हैं, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी कैपेसिटी, ये सिलेंड्रिकल कप की कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर सिलेंड्रिकल ग्लास की कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो सिलेंड्रिकल ग्लास की वॉल्यूम होती क्या है ना, वॉल्यूम क्या होता है बच्चे सिलेंडर का, दिस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, हाँ कि ना। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया और इंटू हाइट एच, है ना। देखो तो बेस हमारे पास कितना है, 22/7, अच्छा, और रेडियस देखो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 7/2 और इंटू हाइट, है ना। हाइट कितना दे रखा है हमारे पास, हाइट इज व्हाट, दिस इज 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, हाँ कि ना। ये क्या हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अभी देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से ये कितना हो गया 11 हो गया, है ना। चलो तो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 और इंटू क्या 15, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 77 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 15 और डिवाइडेड बाई क्या 2 करके, हाँ कि ना। आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, हम क्या करेंगे, वही शॉर्टकट मेथड प्रोसीड करेंगे, हाँ कि ना, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक ना, आप एक बार ट्राई करके देखो, देखो वैल्यू कितनी आ रही है, आप एक बार ट्राई करो, ठीक ना। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक करा, ठीक ना। जो यहाँ पे हाइट आपको दे रखा है, हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, हाइट हमारे पास बच्चों ये 10 नहीं 15 नहीं दे रखा है, 10 दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना, ये 10 दे रखा है। तो अब तो ये और आसान हो गया बच्चे, ये कितना हो गया 5 हो गया, है ना। अभी कितना करेंगे 77 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर क्यूब करके, ठीक है। अब तो फटाक से कैलकुलेट कर लो, अब कौन सी बड़ी बात है ना। 7 5 समझ आया ना, ये हमने मिस्टेक करा था, ठीक ना। हाइट कितना हो रहा है, हाइट गिवन था बच्चे 10 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 7 5 व्हाट 35, है ना। ये कितना हो गया 5 और 7 5 35, तो 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 38, है ना, 38 सेंटीमीटर क्यूब करके, ठीक ना। तो आप खुद ही देखो बच्चे किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उसमें क्या होगा, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, ठीक ना। और कितना ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिलेंड्रिकल ग्लास होल्ड मोर सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, हाँ क्या ना, सॉफ्ट ड्रिंक बाई हाउ मच, है ना। तो आप खुद ही देखो ना, ये कितना होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब में, और ये कितने में होल्ड करेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब में, तो बाई 85, है ना, सेंटीमीटर क्यूब,
हाँ कि ना, कितना ज़्यादा होल्ड कर पाएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा होल्ड कर पाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, चलो क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, हाँ कि ना, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना दे रखा है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर करके दे रखा है, ठीक है। और आपको हाइट कितना दे रखा है, तो हमारे पास हाइट बच्चे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, है ना। अच्छा मतलब क्या है, ये जो आपको सिलेंडर दे रखा है इसका हाइट कितना है, हाइट दे रखा है हमारे पास कितना, दिस इज 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, ठीक ना। और ये बेस का जो बेस आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है ना, बेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो इसका लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया बोले तो क्या है ना, लैटरल सरफेस एरिया बोले तो ये वाला, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया बोले तो ये, ठीक ना, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक ना। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, लैटरल सरफेस एरिया इज व्हाट, दिस इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर करके दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चा हमें बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ बेस, हमें क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे हमें पता है ना कि लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो लैटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर और इनटू क्या, हाइट, और ये बेस कैसा है, सर्कुलर है, बेस कैसा है, सर्कुलर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 पाई r और इनटू क्या, हाइट h इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर करके। क्लियर है ना। अच्छा चलो तो ये वैल्यू बच्चे कितना हो जाएगा, है ना, हमारे अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर लेना है, हाँ कि ना। और बच्चे हमारे पास ये डेटा दे रखा है कि हमें पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 3.14, है ना। तो मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3.14 और इंटू क्या, रेडियस और इंटू हाइट कितना दे रखा है आपको, हाइट देख लो ना, हाइट दे रखा है हमारे पास 5 दे रखा है, ठीक है। चलो तो फाइनली बच्चे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 94.2, है ना। और ये यूनिट रहने देते बच्चे, क्योंकि यूनिट दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा ना। एलएचएस भी क्या हमारा सेंटीमीटर में है और आरएचएस भी क्या है, सेंटीमीटर में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आर की बच्चे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, देखो यहाँ पे ध्यान से ना, जैसे 942 बाई, ये काम करते हैं बच्चे, इसको बाई में 10 कर लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ भी हम ये 3.14 को यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने क्या करा, बाई में 100 कर दिया, तो ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये 5 2 जा क्या, ये हो गया 10, है ना। तो देख लो आप, ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बच्चे ये डिवाइड में हमारे पास एक और भी टर्म है क्या, 314 करके, ठीक ना। अभी आप ध्यान से देखो तो ये 3 बार में ये भी वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर करके आ रही है, हाँ कि ना। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। हमारे पास आर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलो अब बच्चे, है ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट क्या, h, है ना। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, दिस इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h, है ना। देखो पाई का वैल्यू कितना दे रखा है, पाई इज व्हाट, दिस इज 3.14, है ना, और इनटू रेडियस, है ना। तो रेडियस देखो हमारे पास कितना दे रखा है, रेडियस इज व्हाट, दिस इज 3 का स्क्वायर, हाँ कि ना। और इनटू क्या, हाइट, है ना। तो हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, हाइट इज व्हाट, हाइट इज 5 सेंटीमीटर करके, ना। हाइट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3.14, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 9, है ना। और ये फाइनली ये कितना हो जाएगा, 25, सॉरी ये कितना हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 करके, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज 314 मल्टीप्लाइड बाई 9 और इनटू क्या 5, है ना, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, दिस इज 100, हाँ कि ना। ये कितना हो गया, 100 हो गया अपने पास, है ना। चलो अब एक काम करते हैं बच्चों ना, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आसान करते हैं। 314 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू करके 5, है ना। और ये नीचे क्या करा मैंने, 10 इंटू 10 करके करा, ठीक है। देखो तो ये कितना हो गया, 5 2 10 और ये 2 से इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 157, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 157। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, 157 मल्टीप्लाइड बाई 9 और डिवाइडेड बाई क्या करके, 10 करके। आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो, हाँ कि ना। 157 इंटू 9 करके देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक ना। 157 इंटू 9, है ना, फटाफट चेक करो, ठीक है। ये 157 इंटू 9 कितना आ रहा है मेरे पास बच्चों, डेटा दे रखा है, ठीक ना। 157 इंटू 9 हमारे पास डेटा कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1413 करके, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, है ना, 1413 और डिवाइडेड बाई क्या करके, 10 करके, है ना। मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 14
0.3 है ना, और क्या है ना, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगी हमारे पास, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब करके, हाँ कि ना, ये वैल्यू किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्लियर है ना, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में करके आ गया, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हमने 4 कर लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट Rs 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वेसल 10 मीटर डेप्थ if the cost of painting is at the rate of Rs 20 per meter square. Find the inner curve surface area of the vessel, radius of the base and the capacity of the vessel. ठीक है, देखो यहाँ बच्चों कहानी क्या है ना, देखो सबसे पहले आसानी है ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा वही 8 वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना दे रखा है, तो कॉस्ट दे रखा है बच्चे, देखो हमारे पास क्या है, कोई सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक टाइप का है ना, क्या बोला, सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, ठीक है। चलो जिसको कि पेंट करा है ना, तो पेंट करा है तो किधर से पेंट करा है, अंदर से पेंट करा है, हाँ कि ना, क्या करा है, अंदर से पेंट करा है, इंटरनल पेंटिंग हुई है नहीं, उसके बच्चे इनर कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो पेंटिंग हुई है ना, जो पेंटिंग हुई है वो इनर कर्व सरफेस एरिया पे, मतलब ये अंदर पेंटिंग हुई है ना, ये कर्व सरफेस एरिया पे तो हुई है लेकिन अंदर की तरफ हुई है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये कर्व सरफेस एरिया अंदर वाले में पेंटिंग हुई है, क्लियर है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट कितना पड़ा है बच्चे, कॉस्ट है इसका कितना, दिस इज 2200 है ना, 2200 रुपीज़ है ना, ऐसे करके, क्लियर है। और जो बच्चे रेट दे रहा है, देखो रेट हमारे पास क्या है, रेट ऐसा बोल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक ना, कि अगर वो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा है ना, देखो 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर वो पेंट करेगा तो वो कितना ले लेगा, 20 रुपीज़ ले लेगा, हाँ कि ना। तो मान लेते हैं कि अगर उसने x मीटर स्क्वायर पेंट करा तो उसने कितना पैसा चार्ज करा, तो उसने चार्ज करा 2200 रुपीज़ चार्ज करा, ठीक है। तो बच्चे हमारा पहला टारगेट क्या है, इस x को फाइंड आउट करो, हाँ कि ना, तभी तो हमें एरिया निकलेगा है ना, तभी तो हमारा एरिया निकल पाएगा, ठीक है। चलो तो बच्चे हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2200 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 20 इंटू एक्स, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ है ना, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 110 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 110 करके, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 है ना। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल मेरे पास कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 मीटर स्क्वायर करके, है ना, यही अपना क्या हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्या हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना, यही अपना क्या हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्लियर है। अच्छा उसके बाद बच्चों क्या है ना, हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया है ना। उसके बाद बच्चों हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया ना, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस, क्योंकि बच्चे देखो ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो क्या है, कितने एरिया पे पेंट हुआ है, कितने एरिया पे पेंट हुआ है, तो पेंट कितने एरिया पे हुआ है, 110 मीटर स्क्वायर पे पेंट हुआ है, मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर करके हो गया, ठीक ना। तो हमने ये फर्स्ट वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक ना। चलो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है हमारे पास क्या, कि रेडियस ऑफ द बेस, हमें क्या करना है, बेस का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक ना। हमें क्या करना है, बेस का रेडियस फाइंड आउट करना है, हमने क्या कर लेना है, बेस का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक ना। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, है ना। देखो अब क्या है बच्चों, है ना, देखो सेकंड पोर्शन पे आते हैं, है ना। हमारे पास एक डेटा है कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना है, 110 करके, है ना। और बच्चे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस पैरामीटर इनटू हाइट, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज बेस पैरामीटर इनटू हाइट, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 पाई r और इनटू हाइट h, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज व्हाट, दिस इज 110, कितना दे रखा है, 110, है ना। चलो तो यहाँ से बच्चे अगर हमने रेडियस कैलकुलेट करना चाहा तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, हाँ कि ना। रेडियस तो हमें कैलकुलेट ही करना है। और हाइट बच्चों हमारे पास दे रखा है कितना, तो हाइट हमारे पास दे रखा है, वेसल का डेप्थ कितना है ना, 10, है ना। हाइट कितना दे रखा है, 10 मीटर करके दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पुट करा 10 इक्वल्स टू व्हाट, 110, क्लियर है। चलो तो यहाँ से आप देख लो, ये 10 से क्या हो गया, 10 तो पहले ही अपना कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। 10 से क्या हो गया, पहले ही अपना 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो तो अब r कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या, 22 करके, हाँ कि ना। तो 11 इंटू
2, सही है। तो ये रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास 7/4 करके आ रहा है। रेडियस कितना आ रहा है 7/4 करके आ रहा है, ठीक ना। तो रेडियस ऑफ बेस कितना हो गया 7/4 हो गया, ठीक ना। रेडियस ऑफ बेस हमारे पास कितना आ गया 7/4 करके आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें नेक्स्ट पार्ट में उसका कैपेसिटी कैलकुलेट करना है ना। नेक्स्ट पार्ट में कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, है ना। हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, इट मीन दैट कि वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, तो बेस एरिया और इनटू क्या हाइट h, है ना। बेस एरिया, बेस कैसा है सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट h, है ना। देखो पाई अपने पास कितना दे रखा है 22/7, है ना। अच्छा, और देखो रेडियस बच्चों कितना दे रखा है, तो रेडियस तो अभी हमने कैलकुलेट करा ना, ये कितना दे रखा है 7/4 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 7/4 और इनटू हाइट, है ना। तो आप देख लो हाइट कितना दे रखा है हमारे पास, हाइट इज हाउ मच, हाइट इज हाउ मच, है ना। हाइट हमने अभी देखा था ना, हाइट कितना हमारे पास 10 दे रखा है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या 10, है ना। मल्टीप्लाइड बाई 10 करके, क्लियर है। देखो अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो एक 7 से 7 मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा अभी देखो बच्चे ये 4 2 जा, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 2 2 जा 4 हो गया ना, और ये मैंने 2 से यहाँ भी कैंसिल कर दिया, और फिर ये कितना हो गया, ये वो टर्म हमारे पास कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो फाइनली बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट, है ना। हमारे पास जो यहाँ पे टर्म आ रहा है वॉल्यूम के लिए टर्म क्या आ रहा है 11, है ना। 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, है ना, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ रहा है 4 करके आ रहा है। आप इसको सॉल्व करो, ठीक ना, सॉल्व करो बच्चे, जो आएगा वही अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 मल्टीप्लाइड बाई 35, है ना, 11 मल्टीप्लाइड बाई 35 और डिवाइडेड बाई क्या 4, है ना। आप एक बार सॉल्व करके देख लो, देखो आंसर कितना आ रहा है। तो बच्चे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, दिस इज व्हाट 96.25, है ना, 96.25 मीटर क्यूब करके, है ना। ये कितना आ जाएगा मीटर क्यूब करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये मीटर में है ना। ये कितना आ गया 96.25 मीटर क्यूब करके, ठीक है, 96.25 मीटर क्यूब, है ना। चलो तो हमने यहाँ क्या करा बच्चों, तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक ना। चलो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, है ना, ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, है ना। अच्छा द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, है ना। देखो एक बात देखो बच्चे, है ना, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि क्लोज्ड सिलेंडर है, क्या है क्लोज सिलेंडर। इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर ऊपर से क्या है ढका हुआ है, हाँ कि ना, मतलब हमें यहाँ पे जो डील करना है वो हमें टोटल सरफेस एरिया में डील करना है, किस में डील करना है टोटल सरफेस एरिया में डील करना है करके, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं बच्चों को, हमारे पास जो डेटा दे रखा है ना, हमारे पास जो डेटा है हमारे पास बस एक ही डेटा है कि हाइट कितना है, हाइट है 1 मीटर, है ना, और वो कितना होल्ड कर रहा है, तो वो होल्ड कर रहा है ना, कितना पानी होल्ड कर रहा है, तो वो होल्ड कर रहा है 15.4 लीटर पानी होल्ड कर रहा है, ठीक ना, 15.4 लीटर पानी होल्ड कर रहा है, ठीक ना। ऐसे करके बड़ा आसान है बच्चों, है ना, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक ना। तो हम बच्चे फिर से क्या करेंगे, वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, तो 1000 लीटर पानी आता है, हाँ कि ना, 1000 लीटर पानी आता है, तो कितने मीटर क्यूब में, तो मान लेते हैं कि x मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा 15.4 लीटर करके पानी आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15.4 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1000 इंटू क्या x करके, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 15.4 और डिवाइडेड बाई क्या 1000 करके, हाँ कि ना। तो ये x की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 0.0154, है ना, और क्या मीटर क्यूब, हाँ कि ना, ये क्या आ गया मीटर क्यूब, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 0.0154 मीटर क्यूब करके, क्लियर है ना। यही अपने पास क्या है फाइनल वॉल्यूम है, हाँ कि ना, यही अपने पास क्या है फाइनल वॉल्यूम करके है, ठीक ना। किसका वॉल्यूम है, जो हमारे पास सिलेंडर दे रखा है उसका वॉल्यूम कितना है 0.0154 मीटर क्यूब करके वॉल्यूम दे रखा है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, ठीक ना। चलो अब बच्चे हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, हमें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, हाँ कि ना, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। देखो हमारे जो फाइनल टास्क है वो हमें हाइट तो दे रखा है, हमें हाइट दे रखा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है रेडियस, है ना, हमने कैलकुलेट करना है रेडियस, है ना। तो वॉल्यूम तो हमने देख लिया, वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है, वॉल्यूम इज व्हाट, दिस इज 0.0154 मीटर क्यूब करके आ रहा है, क्लियर है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है क्या है,
पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, हाँ कि ना। और बच्चे वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, ये 154 और डिवाइडेड बाई 10,000, हाँ कि ना। मतलब मैंने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक ना, मैंने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 4 है, दैट्स वाई 154 बाई क्या 10,000 मैंने कर लिया, ठीक ना। ये देखो पाई कितना हो जाएगा 22/7 करके, हाँ कि ना। और ये रेडियस है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास रेडियस ही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इनटू हाइट, हाइट कितना दे रखा है हमारे पास, हाइट इज 1 मीटर करके दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अब देखो, तो हम यहाँ से आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं ना। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 और डिवाइडेड बाई, है ना, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 10,000, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 22 करके, हाँ कि ना। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 11 से कैंसिल होगा ना, ये 11 टू जा क्या 22 और 11 1 जा 11, है ना, 11 4 जा कितना हो जाएगा 44 करके, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 7, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, है ना, और बाई में क्या हो जाएगा बच्चे 100 इंटू क्या 100 करके, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज रूट अंडर क्या 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 7/100 करके, हाँ कि ना। तो मेरे पास जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 7 बाई, है ना, 7/100 मीटर, हाँ कि ना। हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7/100 मीटर, डेट इज व्हाट 0.07 मीटर करके। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैंने क्या करा यहाँ पे पेयरिंग करा है, क्या करा मैंने पेयरिंग करा। ये जो 10,000 था ना, तो मैंने इसको क्या करा 100 इंटू 100 लिख दिया, सो डैट कि हमारे कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। और हमें ये तो पता है ना कि रूट के अंदर अगर 2 रहे, है ना, रूट के अंदर अगर a इंटू ए करके है तो हम बाहर क्या लिख देते हैं a करके लिख देते हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है, हाँ कि ना, ये तो हमने 8 में पढ़ा था। तो बस रूट के अंदर 2 बार 7/100 है, तो मैंने क्या करा 1 बार 7/100 रूट से बाहर कर दिया, क्लियर है। चलो तो हमने बच्चों यहाँ से क्या करा रेडियस कैलकुलेट कर लिया, रेडियस इज व्हाट, दिस इज 0.07 मीटर करके, ठीक ना। अच्छा अब बच्चे हमें क्या कैलकुलेट करना है, आखिर कितना शीट यूज हो रहा है, ठीक ना, कितना शीट यूज कर रहा है। हमारे पास हाइट कितना है 1 मीटर, हाँ कि ना। हमने रेडियस अभी देख लिया, ये कितना है 7/100 मीटर करके दे रखा है, ठीक ना। तो बच्चे हमारे पास कितना शीट यूज हो रहा है, तो शीट, है ना, शीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, टोटल सरफेस एरिया, है ना। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस क्या टॉप प्लस बॉटम, हाँ कि ना, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है बेस पैरामीटर इनटू हाइट, हाँ कि ना। देखो सिलेंडर के केस में क्या होता है, बेस कैसा है सर्कुलर, तो बेस पैरामीटर 2πr और इनटू क्या हाइट h, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज 2πr और इनटू हाइट h, और टॉप का एरिया कितना हो जाएगा πr स्क्वायर और प्लस बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा πr स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2πrh और प्लस क्या 2πr स्क्वायर करके। तो बच्चे अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2πr कॉमन आ जाएगा और r प्लस h, हाँ कि ना, 2πr टाइम्स ऑफ क्या r प्लस h, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 करके, है ना। और हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट, दिस इज 7 बाई, है ना, 7/100 करके, है ना। अच्छा और यहाँ पे देखो ये रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 7/100, है ना, और प्लस ऑफ क्या हाइट कितना दे रखा है, हाइट इज 1, है ना। तो बस हमें क्या कर लेना बच्चे, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हमारा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक ना। चलो और ये बच्चे किस में आ रहा है, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि हमने जो सारा डेटा पुट करा है हमारे पास हाइट भी किस में है मीटर में, और रेडियस में भी किस में दे रखा है मीटर में करके दे रखा है, ठीक ना। तो हमारा जो डेटा यहाँ से सॉल्व होकर आएगा वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में करके आएगा, ठीक ना। चलो तो ये क्या हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, है ना। ये 22 इंटू 2 कितना हो गया, दिस इज 44 बाई क्या 100 करके, ठीक ना। और फाइनली बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7 प्लस ऑफ क्या 100, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 100 करके, ठीक है। चलो तो फाइनली ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, है ना। ये कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई क्या 100 इंटू क्या 107 और डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई 100 करके, ठीक ना। आप बच्चे इसको सॉल्व कर लो, ठीक ना, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर करके होगा, ठीक ना। 44 मल्टीप्लाइड बाई 107, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 100 इंटू 100, है ना। इसको बच्चे सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 4708, हाँ क्या, ये वैल्यू कितनी आ रही है 4708 और डिवाइडेड बाई क्या 10,000, है ना। 100 इंटू 100 इज व्हाट 10,000 और ये क्या मीटर स्क्वायर। तो फाइनली बच्चे इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर करके, हाँ कि ना, 0.4708 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, हाँ कि ना, ठीक ना।
मतलब क्या कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी चर्चा कर रही है उसको बनाने में हमारे पास कितना मेटल शीट जाएगा, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट जाएगा। क्लियर है। जैसे मान के चलो कि बच्चे जैसे यही मान लेते हैं वो वेसल है ना, तो इसको बनाने में कुछ तो शीट लगेगा ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये तो शीट ही टाइप का है। ठीक है, तो कितना शीट लग रहा है, तो जैसे 0.4708 मीटर स्क्वायर करके शीट यूज होने वाला है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। चलो अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन अ interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of the graphite, है ना। ऐसे करके देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, है ना। देखो जैसे हमने बचपन में सबने पेंसिल से तो लिखा ही है ना, हाँ कि ना, हमने पेंसिल से लिखा है। तो पेंसिल में क्या होता था, अंदर में एक ग्रेफाइट लगी होती है ना, बाहर से वुड का एक कवर होता है और अंदर में क्या होती है, ग्रेफाइट लगी होती है, ठीक ना। तो आप मान लो कि यही क्या है ना, जो अंदर में जो आपको इंटरनल सिलेंडर दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये पेंसिल ऐसे करके अंदर में ये क्या है, ग्रेफाइट है, हाँ कि ना। और ये बाहर में क्या है, ये वुड है ना, बाहर में ये क्या है, वुड है करके। ठीक है, चलो तो आपको जो डेटा दे रहा है, डेटा आपके पास कुछ ऐसा है ना, कि द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, हाँ कि ना। मतलब ये जो आपको डायमीटर दे रखा है, ये जो आपको डायमीटर दे रखा है ना, स्मॉल डी, है ना, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 mm दे रखी है। एंड द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। ये जो आपको लेंथ दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो डायमीटर है वो आपको कितना दे रखा है, तो 1 mm दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है, ठीक ना। और भी कोई डेटा दे रहा है क्या, है ना। एंड द डायमीटर ऑफ पेंसिल, है ना। और बच्चे ये पूरी जो डायमीटर है ना, जो पेंसिल की जो डायमीटर है वो कितनी है, तो 7 mm के बराबर है। किसके बराबर है, 7 mm के बराबर है, ठीक ना। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ग्रेफाइट, है ना। अच्छा, तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें वुड का भी वॉल्यूम बताना है और हमें क्या करना है, ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम बताना है ना। हमें दोनों ही वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। हमें यहाँ पे बस वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर लिखना है। क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है। बस डेटा पुट कर लेना है, ठीक ना। चलो डेटा पुट कर लेते हैं ना। देखो हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 mm, हाँ कि ना। मतलब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल डी इज व्हाट, दिस इज 7 mm, है ना। 7 mm बोले तो क्या है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 mm, है ना। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 7/1000, है ना, मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर रेडियस की चर्चा करें तो रेडियस क्या लिख देंगे, डायमीटर बाई 2 करके। मतलब ये कितना हो जाएगा, 7/2000, है ना, 7/2000 mm करके, हाँ कि ना, सॉरी मीटर, है ना, 7/2000 मीटर। क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 7/2000 मीटर आ गया, है ना। अच्छा, और हाइट, है ना। तो हाइट बच्चे हमारे पास कितना दे रखा है, तो हाइट कितना दे रखा है, देखो हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना। हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको कितना लिख दिया, 14/100 मीटर, हाँ कि ना। ये हाइट मैंने कितना लिख दिया, 14/100 मीटर करके लिख दिया। हाइट मैंने कितना लिख दिया, 14/100 मीटर लिख दिया। क्लियर है। चलो तो हमें बच्चों करना क्या है, देखो हमें तो कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से देखो, है ना। देखो ये बच्चे इंटरनल रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेडियस क्या है, कैपिटल आर, हाँ कि ना। तो हमें तो बच्चे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वुड का, हाँ कि ना। और वुड का वॉल्यूम होने कितना वाला है, तो वुड का बच्चे वॉल्यूम क्या होने वाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस एरिया और इनटू क्या, हाइट एच, है ना। तो देखो बेस हमारे पास, बेस एरिया कैसा हमारे पास, ये रिंग टाइप का है, कैसा है, रिंग टाइप का है। तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो हमें पता है ना, रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस क्या है, स्मॉल आर का स्क्वायर, हाँ कि ना। और इनटू क्या, हाइट, ठीक है। तो हमें जो फर्स्ट में बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, है ना। हमें क्या पहले बोल रहा है कि वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, ठीक ना। वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो हमारे पास होने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और इनटू हाइट क्या, एच करके। क्लियर है। बस आप वैल्यू पुट कर लो, है ना। तो पाई का वैल्यू बच्चे हमें कुछ नहीं बोल रहा है कि आप 3.14 पुट करो, तो मैंने यहाँ पे कितना पुट करा, 22/7 पुट करा, ठीक है। अच्छा देखो हमारे पास कैपिटल आर कितना दे रखा है, तो हमारे पास कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर। अच्छा ये तो बच्चे कैपिटल आर की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू है। और स्मॉल आर बच्चे देखो जो स्मॉल डी है वो कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है। मतलब जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डायमीटर बाई 2 करके होता है ना, तो ये 1/2 है ना। और ये क्या mm में है ना। तो इसको हम क्या करेंगे,
मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1/2000 मीटर करके है। क्लियर है। चलो अब बच्चे डेटा पुट करते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 बाई क्या 2000 है ना 2000 मीटर का क्या होल स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर हमारे पास कितना है तो 1/2000 का क्या होल स्क्वायर हाँ कि ना और इनटू क्या हाइट है ना तो हाइट हमारे पास कितना दे रखा है बच्चे 14/100 करके दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है 14/100 करके दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना बस इसको सॉल्व कर लो हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 7 2 जा है ना 14 करके है ना 7 2 जा 14 देखो अभी कितना हो जाएगा देखो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये वैल्यू कितनी हो गई 44 करके हाँ कि ना ये वैल्यू कितनी हो गई 44। अच्छा अभी देखो और बाई में देखो ये कितना है बच्चे है ना बाई में ये 100 करके भी दे रखा है तो मैंने यहाँ पे क्या करा इसको मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। चलो अब देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दे रखा है ना क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा दिख जाए तो हमेशा आप क्या करो ये फॉर्मूला आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो दिस इज ए माइनस बी और इंटू क्या ए प्लस बी करके होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है 2000 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2000 का होल स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है ना। तो हम इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से करने से अच्छा है कि हम इसको कैसे करेंगे ए प्लस ए माइनस बी करेंगे मतलब 7/200 है ना 2000 और माइनस क्या 1/2000 और इंटू क्या ये कितना हो जाएगा दिस इज 7/2000 और प्लस ऑफ क्या 1/2000 करके ठीक है और सॉल्व कर लेंगे ठीक ना। देखो ये 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 है ना तो 6/2000 और मल्टीप्लाइड बाई 7 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 8/2000 करके हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कैलकुलेशन अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा हाँ कि ना। यहाँ से आप देखो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 3 हो गया है ना और ये कितना हो गया 4 करके हो गया ठीक है। मतलब ये 4 3 12 ना 12 बाई कितना 3 और 1000 इंटू 1000 करके है ना 12/1000 इंटू 1000 है ना। तो क्या करते हैं हम ये वैल्यू डायरेक्टली पीछे पुट कर लेते हैं ठीक ना। चलो मैंने क्या करा है ना ये वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 12 बाई है ना 12 बाई क्या 1 2 3 4 5 6 हाँ कि ना ये 60। क्लियर है। अब बच्चों आप क्या करो जस्ट आप इसको सॉल्व कर लो हाँ कि ना आप इसको सॉल्व कर लो ठीक है। ये 44 और इंटू 12 है ना 44 इंटू 12 कितना हो जाएगा देख लेते हैं ना। देखो 4 2 जा 8 है ना तो 8 है ना और कितना हो गया 4 इंटू क्या 1 और 4 इंटू 2 है ना तो 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 1 4 तो 8 + 4 इज वॉट 12 तो 12 का मैंने क्या लिखा 2 लिख दिया कितना बचा 1 बचा 4 इंटू 1 क्या 5 है ना सॉरी 4 इंटू 1 4 और प्लस 1 क्या 5 और डिवाइडेड बाई क्या देखो कितना पावर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना तो 10⁻6 करके ठीक है सॉरी 10⁸8 करके है ना ऐसे करके आ जाएगा। और ये क्या होगा मीटर क्यूब में होगा क्या होगा मीटर क्यूब में करके होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं कि आखिर डेटा किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है मीटर क्यूब में दे रखा है या फिर मिलीमीटर क्यूब में दे रखा है। अच्छा ये बच्चे जो हमारे पास डेटा है ना ये जो हमारे पास डेटा है हमारा जो आंसर है जैसे हमने इसे कैलकुलेट करा है मीटर क्यूब के टर्म में और जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में दे रखा है ठीक ना। ध्यान से देखो ध्यान से देखना है ना यहाँ पे एक गलती से हमारे पास एक और भी अच्छा कैलकुलेशन हमें मिलने वाला है ठीक ना। ध्यान से देखना देखो हमारे पास जो अभी वॉल्यूम आया है वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारे पास है ना हमारे पास वॉल्यूम है 528 बाई है ना 528 बाई 10⁸8 मीटर क्यूब करके कितना है मीटर क्यूब करके। और जो हमारा आंसर है बच्चों वो किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है ठीक ना। किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में। आप एक बात जानो देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है कितना होता है 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ क्या ना। और 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब करके ठीक है। मतलब ये कितना रहा 1 मीटर क्यूब में हम क्या लिख सकते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर सॉरी 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब करके लिख सकते हैं। ये 2 + 2 + 2 6 जीरो ना दैट्स वाई 10⁻6। क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा है ना यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी 528 बाई क्या 10⁸8 है ना और यहाँ पे मैंने क्या लिखा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब करके। क्लियर है। तो फाइनली बच्चे ये सॉल्व होगी कितना आ रहा है 528 बाई क्या 10⁻2 हाँ कि ना मतलब कितना आ जाएगा 528 बाई क्या 100 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली बच्चे जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है वो कितना है 528 सेंटीमीटर क्यूब करके हाँ कि ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ जो वुड है ना इसमें जो वुड हुआ है उसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब करके आ रही है। कितनी आ रही है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब करके आ रही है। क्लियर है ना। ठीक है। चलो
अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, अब हमें एक इसमें एक पोर्शन और भी रह गया है ना, हमें क्या करना है, हमें एक पोर्शन और भी कैलकुलेट करना है। क्या हमें कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ, है ना, हमें वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो तो बच्चे पहले हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं ना। जो हमारे पास ग्रेफाइट था ना, उसका रेडियस कितना था, तो 1/2 mm करके था। कितना था? 1/2 mm करके दे रखा है, ठीक ना। और अगर सेंटीमीटर में चर्चा करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर करके हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/20 सेंटीमीटर करके हो जाएगा। क्लियर है ना, मीटर में ले जा रहे हैं, सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं। और बच्चे हाइट कितना दे रखा था, तो हाइट इज व्हाट, है ना, हाइट एक बार देख लेते हैं। हाइट कितना था? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना अपने पास? 14 सेंटीमीटर करके दे रखा है। तो बच्चे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। और सिलेंडर का बेस कैसा होता है? तो सर्कुलर होता है ना। सिलेंडर का बेस कैसा होता है बच्चों? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना। सिलेंडर का बेस कैसा है? सर्कुलर। ये पूरा सर्कुलर नहीं है, लेकिन सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट के एच, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 है ना। रेडियस हमारे पास कितना है? 1/20 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 1/20 और इंटू हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट इज 14 है ना। और ये क्या, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आप बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, है ना। ये क्या हो गया? ये कैंसिल भी हो गया, है ना। चलो तो ये कितना आ रहा है? 2, है ना। और ये बाई में कितना आ रहा है हमारे पास? ये 10, है ना। इसका 10 और इसका क्या, 20, है ना। चलो तो एक काम करते हैं बच्चों, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब ये 11 बाई क्या आ रहा है, 100 करके आ रहा है, ठीक ना। मतलब आप इसको लिख सकते हो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जो ग्रेफाइट इसमें यूज हुआ है, आप खुद ही देख लो, है ना। ग्रेफाइट कितना कम यूज हो रहा है, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रहा है। और देख लो ये वुड कितनी ज़्यादा यूज हो रही है, तो दिस इज 5.28 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रहा है ना। मतलब वुड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और ग्रेफाइट बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है। चलो तो आई थिंक बच्चे आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, और ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो, ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, है ना, ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सोप, क्या है भाई, सूप, है ना, डेली इन सिलेंड्रिकल बॉल, है ना, सूप, है ना, उनको सूप दिया जा रहा है, ठीक ना, सूप, है ना। चलो मतलब क्या है, पेशेंट है वो बीमार है तो उन्हें क्या दे रहा है, हेल्दी सूप मिल रहा है, ठीक ना। अच्छा हॉस्पिटल की तरफ से मिल रहा है, अच्छी बात है ये तो, है ना। सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर, है ना, सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इफ द बॉल इज फिल्ड विद अ सूप to a height of 4 centimeter. How much soup the hospital has been prepared daily to serve 250 पेशेंट्स, है ना। उनके पास टोटल पेशेंट कितने हैं, 250, हाँ कि ना। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो अपने पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, एक मतलब सिलेंड्रिकल ग्लास में सूप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सूप दे रहे हैं, है ना, हेल्दी सूप दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कहानी क्या है, और उनके पूरे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट है, तो 250 पेशेंट है ना। ध्यान से देखना, ठीक है। देखो उन्होंने क्या करा, सबको सूप, उन्होंने सबको क्या करा, सूप सर्व करा, ठीक है। उन्होंने सबको क्या करा, सूप सर्व करा, ठीक है। सबको सूप सर्व करा उन्होंने, अच्छी बात है ये तो, ठीक ना। चलो तो है क्या बच्चों, जो हमारे पास जो इसका डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इफ द बॉल इज फिल अप टू हाइट, है ना। और बच्चे ये कितने हाइट तक भरा हुआ है ना, तो बच्चे इसका हाइट दे रखा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। अच्छा तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच सूप, है ना, द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर, है ना, उसको हर दिन कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक ना। उसको हर दिन कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या कर लेना पड़ेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, हाँ कि ना, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, है ना। और यहाँ पे बच्चों जो हमारा डेटा दे रखा है वो किस में दे रखा है, डायमीटर में दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है, ठीक ना। तो आप एक काम करो, है ना, आप क्या कर सकते हो, पाई, है ना, और आप रेडियस को क्या लिख लो, डायमीटर बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना। जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, रेडियस को मैंने क्या लिख दिया, डायमीटर बाई 2 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और फॉर्मूला में ही हमने पुट कर दिया, और इंटू क्या, हाइट एच, है ना, हाइट एच। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 और इंटू, देखो डायमीटर कितना है अपने पास, 7/2 का क्या होल स्क्वायर, है ना, और इंटू हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट इज 4, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 और इंटू क्या 7/2 और इंटू क्या 7/2 करके और इंटू 4, है ना। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये 7 भी कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना आ रहा है, दिस इज 154, है ना, सेंटीमीटर क्यूब,
हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 154 सेंटीमीटर क्यूब करके, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है 154 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ कि ना। ये 22 × 7 करेंगे तो मतलब ये क्या हुआ बच्चे, ये एक ग्लास का वॉल्यूम हुआ, हाँ कि ना। मतलब एक जो बॉल में दिया जा रहा है सूप, उसका वॉल्यूम कितना हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब करके हो गया, ठीक ना। लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे कितने पेशेंट को सर्व किया जा रहा है, तो 250 को सर्व किया जा रहा है ना। तो टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट है ना, नंबर ऑफ पेशेंट है ना, नंबर ऑफ पेशेंट और इनटू क्या वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल है ना, बॉल यूज करा, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। और ये बॉल किस शेप का है ना, तो बॉल है हमारा किस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास कितना है 250 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, दिस इज 154 है ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, हाँ कि ना। ये अपना क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, हाँ कि ना। ये हमने क्या करा है टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करा है, ये अपना क्या है टोटल वॉल्यूम है, ठीक ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 250 मल्टीप्लाइड बाई है ना, दिस इज 250 मल्टीप्लाइड बाई क्या है ना 154 सेंटीमीटर क्यूब करके। लेकिन बच्चे जो हमें आंसर कैलकुलेट करना है ना, वो हमें लीटर में बताना है कि आखिर वो कितना लीटर प्रिपेयर करते हैं, हाँ कि ना। तो जरा समझना, ठीक है, समझना जरा। टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 250 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है ना, 250 मल्टीप्लाइड बाई है ना 154, हाँ कि ना 154 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। यही अपना क्या है टोटल वॉल्यूम है, ठीक ना, यही अपना क्या है टोटल वॉल्यूम है। और बच्चे हमारे पास डेटा देखो, हमारे पास डेटा देखो, ठीक ना। जैसे हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है 1000 लीटर करके आता है, हाँ कि ना, कितना पानी आता है 1000 लीटर आता है। और बच्चे अभी हमने देखा था 1 मीटर क्यूब में है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अभी हमने देखा था 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। अभी जस्ट बच्चे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, ठीक ना, आप देख लो, जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब करके आता है। क्लियर है ना। तो बस हम यही डेटा यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि मतलब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा, तो 1000 लीटर पानी आएगा, हाँ कि ना। अच्छा, तो यहाँ से बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा, तो 1000 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ करेंगे तो ये काम करता है ना 1 2 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3, 6 जीरो हो गया ना, 3 और 3, ये 1000 से 1000 गया है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आ रहा है, ठीक ना। तो 1/1000 है ना, 1/1000 लीटर करके आ रहा है। कितना सेंटीमीटर क्यूब कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ रहा है 1/1000 लीटर करके आ रहा है। क्लियर है। चलो, तो बच्चे हमें यहाँ पे क्या करना है, कैपेसिटी बताना है, मतलब हमें ये बताना है कि वो कितना जूस होल्ड कर रहा है ना। हमें ये बताना है कि वो कितना जूस होल्ड कर रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ रहा है, कितना जूस आ रहा है 1/1000 लीटर करके आ रहा है, तो 2 में कितना आ जाएगा 2 × 1/1000, 3 में कितना आ जाएगा 3 × 1/1000, x सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 1/1000, है ना। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो कितना है 250 मल्टीप्लाइड बाई क्या 154 और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/1000 करके, हाँ कि ना। ये कितना हो गया 1/1000, हाँ कि ना। बस आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। 250 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज व्हाट 110 करके, ठीक है। तो हम फाइनली क्या कर लेते हैं, ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा दिस इज 7 है ना, और ये कितना हो जाएगा 7 है ना। तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज व्हाट दिस इज 3 है ना। फिर हो जाएगा हमारे पास कितना 8 और 5 है ना लीटर, 38.5 लीटर, हाँ कि ना। ये कितना होल्ड करेगा, मतलब पूरे हॉस्पिटल में कितना शरबत बनाना पड़ेगा, सॉरी कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो 38.5 लीटर सूप तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है ना। यही बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बच्चे इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करा, ये जो मैंने डिस्कस करा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक ना। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना। क्लियर है ना, ठीक है। आई थिंक बच्चे हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। एक सेकंड में चेक कर, हाँ चलो ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।